NH-44 पर 2-2 फीट के गड्ढे, जिम्मेदारों की खामोशी बरकरार। धौलपुर शहर बना नरक, सड़कें नालियां सब टूटी फूटी, कचरे के ढेर से फैल रही बीमारियां। शहर की हालत इस समय किसी नरक से कम नहीं है, चाहे नेशनल हाईवे 44 हो या शहर की कोई गली मोहल्ला। हर तरफ टूटी सड़कें, 2-2 फीट गहरे गड्ढे, जाम हुई नालियां और कचरे के ढेरी नजर आते हैं। मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। आज मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे जब चंबल प्रभा न्यूज की टीम NH-44 पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने खुलकर अपनी पीड़ा बयान की। लोगों ने बताया कि हाईवे पर जगह जगह 2 फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। शहर के अंदर भी हालात बदतर हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें जगह जगह उखड़ी हुई हैं और कचरे के ढेर से दुर्गंध भी फैल रही है। स्थानीय निवासियों सत्येंद्र बघेल, पंकज शर्मा, सुभाष बघेल, दीपक बघेल, गौरव अग्रवाल, दाऊदयाल कुशवाहा, देवेंद्र प्रजापति, जितेंद्र प्रजापति, अंकित जालोन, उमाशंकर शर्मा, राकेश कुशवाहा, कृष्णा गुप्ता, टिंकू भट्ट सहित कई लोगों ने एक स्वर में कहा, हमारे वार्ड पार्षदों ने पिछले कई सालों में एक ईंट तक नहीं लगवाई, न सड़क बनी, न नाली साफ हुई, कचरा डलवाने तक कोई नहीं आता। नगर परिषद बनी हुई है नरक परिषद। लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले नेता और अधिकारी अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। जब इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। शहरवासी अब सवाल कर रहे हैं, कब तक चलेगी यह लापरवाही, कब सुधरेंगे धौलपुर के हालात। परेशानी ये है कि ये सर्विस रोड पिछले करीब 8 साल से ही खराब है। इसमें जो नाला बना रखा है वो फटा हुआ है, उसमें पानी नहीं चल रहा है। उसको कभी न तो नगर परिषद ने साफ किया, न ही नेशनल हाईवे वालों ने साफ किया। इसकी कोई सुनता नहीं है। किसी से बात करते हैं तो कोई मानता नहीं है, किसी से कहते हैं। आए दिन इस पर टेम्पो वाले और बच्चे इधर उधर परेशान होते हैं। प्रशासन कोई भी MLA को तो मुँह ना देखो। MLA जब से बनी है मिसेस सोहा रानी, उनका तो मुँह ही नहीं देखा है, इधर देखती भी नहीं है। और क्या कहें इससे। सभी सीवर लाइनें पटी हुई पड़ी हैं, पानी निकल रहा है, बदबू आ रही है। इसलिए कोई सुनने धनाधोरी इस धौलपुर जिले का कोई नहीं है कि नहीं। और देख लो, आप देख रहे हो आए दिन टेम्पू पलते हैं। हम यहाँ रहते हैं, उनको बचाया, कई मरने से बचे। आप कहाँ पर रहते हो? हम बगल में ही रहते हैं, बिल्कुल जस्ट। किस जगह पर? राठौर कॉलोनी। आपका शुभ नाम? जवाहर सिंह चंदेला। NH-44 पर जल भराव की बहुत बड़ी परेशानी है। सड़कें छत पड़ी हुई हैं, प्रशासन सोया हुआ है, नींद में पूरी तरीके से। आए दिन दुर्घटना का सामना देखना पड़ता है लोगों को। विद्यार्थियों को आने जाने में बहुत बड़ी समस्या है, बुजुर्गों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। और प्रशासन के द्वारा तोड़ फोड़ तो की जा चुकी है, नुकसान किया जा चुका है लोगों का, लेकिन इस बारे में किसी की कोई सुध नहीं है। प्रशासन देख लो, नेता देख लो, किसी को भी देख लो, किसी ने किसी चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं दिया। जल भराव, बारिश के बाद भी जल भराव की यही अवस्था है कि अपनी सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और किसी ने इस जरिए इस चीज़ के लिए किसी भी तरीके का कोई उपाय नहीं ढूंढा और सभी लोग पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम तो यही निवेदन करेंगे कि इन त्रुटियों को जल्द से जल्द सही किया जाए और प्रशासन की ओर ये डिमांड रखी जाए कि इसको जल्दी से जल्दी सही किया जाए। ये जो आप देख रहे हैं, ये NH-44 पे जो बाईपास रोड है, ये अपना सर्विस रोड है, ये 2 साल से खराब है। 2 साल से 2 साल जब जैसे हमारा सैनिक विश्राम गृह बनाया है 2023 में, 22 में हमने लिया है, तब से जो है ना, मैंने देखा कि इस रोड की हमेशा हालत खराब रही। और हमने कई आदमियों को इन गड्ढों से गिरे और हमने बचाया। कईयों के तो हाथ पैर टूट गए। और रोज आए दिन कुछ न कुछ यहाँ पे घटना हो ही रही है। प्रशासन इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है, न नेता सुन रहे हैं। हमने इस बारे में कईयों को लेटर भी लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। इसमें बच्चे परेशान हैं, फैमिलीज परेशान है, आदमी परेशान है, सब ये सब लोग ही परेशान है। इसमें आज तक
कोई कार्रवाई, सिर्फ आते हैं थोड़ी सी मट्टी जो डाल जाएंगे बस, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन तो ये नाला है देखो, ये सालों से भरा हुआ है, ना इसमें NHI देख रहा है, ना नगर परिषद देख रहा है। नगर परिषद में जाओ, बोला हमारे पास पैसे नहीं। अरे तो इतना पैसा आता तो जाता कहाँ है? पिछली बार बताया कि बोला 103 करोड़ रुपए आया, कहाँ गया वो? ना कॉलोनी में बोला 10 लाख रुपए, अरे कहाँ है वो 10 लाख रुपए? सब खा गए, वार्ड मेंबर खा गए, नेता खा गए। भाई इसका कम से कम जनता आपको जिता रही है, आपको जो है गद्दी में बिठा रही है, तो भाई आपका भी फर्ज बनता है कि भाई उनकी सुनो। ये बताओ, देखो कि क्या जो उनकी कीचड़ हो रखी है, बताओ। ये रोड टूटा पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है ये आपका राजाखेड़ा बाईपास तक जो है ना, पूरा जहाँ से सर्विस रोड शुरू होता है वहाँ से और राजाखेड़ा बाईपास तक पूरा खराब है। लगभग कितना समय हो गया इसको? 2 साल से ऊपर हो गया। आपका शुभ नाम? मेरा राहुल कुमार। ये परेशानी है, ये नेशनल हाईवे जो है करीब 2 साल से खराब पड़ा हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं बहुत भारी भारी और लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, आने जाने में दिक्कत है। मैं यहीं का निवासी हूँ, हमें 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। और यहाँ के जो सार्वजनिक स्थल है, तो यहाँ से जो लोग बाग गुजरते हैं उनको भी बहुत परेशानी आ रही है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं गड्ढों में। कई ट्रैक्टर ट्रॉली और कई गाड़ी पलट गई हैं, इसमें फ्रैक्चर हो गया है लोगों पे, बहुत समस्या है इससे आमजन बहुत परेशान है। कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा, कोई मंत्री ध्यान नहीं दे रहा। जब भी नेशनल हाईवे है, इस पर तो सुनवाई होनी चाहिए। ये कोई गली वगैरह का रोड तो है नहीं, नेशनल हाईवे है, तो ना तो कोई नेता सुन रहा, ना कोई पार्षद सुन रहा, और कोई सुनवाई है ही नहीं इसकी सरकार पर। लगभग कितने समय से टूटा पड़ा है? लगभग 2 साल से परेशान है। और मतलब बरसात का बहाना था अब तक, तो अब बरसात भी ख़त्म हो गई, 1.5-2 महीने हो गए बरसात को निकले हुए, और फिर भी समस्या मतलब दूर नहीं हुई अब तक। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम चंद्रकांत गुर्जर। ओके। आपको रोड की नेशनल हाईवे पे सर्विस लाइन पे पानी भरा हुआ है, उस पर रोज डेली टप्पू को कच्ची ऊपर करने में दिक्कतें हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा है। कब से टूटा पड़ा हुआ है ये? 2 साल से। और मुख्य परेशानी क्या है? मुख्य परेशानी भी है, और मट्टी डाल जाते ना ऊपर जाते हैं, और कुछ हमारे को। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज। दुकानदारों की मनमानी बरकरार, सड़कें फिर हुई कब्जे की शिकार। नगर परिषद का अभियान मूड पर निर्भर, 1-2 दिन में लौट आया अतिक्रमण। धौलपुर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर महज खानापूर्ति साबित हो रहा है। नगर परिषद की जेसीबी जैसे इलाकों से गुजरती है, दुकानदार 1-2 दिन के लिए सामान हटा लेते हैं और तीसरे दिन फिर वही पुराना खेल शुरू हो जाता है। सड़क पर तख्त, कढ़ाई, रेहड़ी और सामान का ऐसा अंबार लगा दिया जाता है कि आधी सड़क दुकान बन जाती है। इससे वाहनों का जाम और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों पर यह मनमानी साफ दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा अतिक्रमण इन स्थानों पर देखा गया: संतर रोड, जेट टेलीकम्युनिकेशन, लाल बाजार, वैल्यू कार्ड, हल्लन मोबाइल सेंटर, काली माई मंदिर के सामने हॉकिंस बर्तन भंडार, तोप तिराहा कोठी, गणपति प्लाजा, हनुमान तिराहा, चूड़ी मार्केट, बीकानेर मिष्ठान भंडार, जोधपुर मिष्ठान भंडार, श्याम बाबा स्वीट्स हाउस, सराय गजरा, धूलकुट रोड, छोटी सब्जी मंडी, फूटा दरवाजा और पुराना शहर क्षेत्र। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब तक नगर परिषद नियमित रूप से सख्ती और लगातार निगरानी नहीं करेगी, तब तक यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। एक नागरिक ने नाम न छपने की शर्त पर कहा है कि जेसीबी आती है तो एक दिन डरते हैं, फिर पुलिस प्रशासन को सेट करके फिर वहीं अतिक्रमण शुरू। आम आदमी ही पिस रहा है। नगर परिषद आयुक्त से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि अभियान लगातार चल रहा है और जल्द ही दोबारा बड़े स्तर पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन शहरवासियों का सवाल एक ही है, यह अभियान कब मूड से हटकर मिशन बनेगा? मोहन दुबे, संपादक, चंबल प्रभा, रिपोर्ट।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया में आयोजित हुआ नसबंदी शिविर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कई महिलाओं की नसबंदी सफलतापूर्वक की गई। नसबंदी के बाद सभी महिलाओं को एम्बुलेंस की मदद से सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। चिकित्सा प्रभारी आर.के. यादव ने बताया कि यह शिविर परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने और जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने सभी महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली और शिविर में आए लोगों को परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के बारे में भी जागरूक किया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। निधोरा खुर्द में कुएं में गिरी गाय का 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल किया टीम ने रेस्क्यू। आज शाम 5 बजे के करीब सैपो उपखंड क्षेत्र के कोलारी थाना के अंतर्गत निधेरा खुर्द में समाजसेवी मनीष कुमार राजपूत को फोन के माध्यम से सूचना मिली कि गांव निधेरा खुर्द के खिरक में एक गाय कुएं में गिर गई है, जिसकी सूचना पर ग्रामीण इकट्ठे होकर पहुंचे और गाय को निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब उनका प्रयास असफल रहा तब उन्होंने एसडीएम कर्मवीर सिंह को सूचना दी और एसडीएम के आदेश पर कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से गाय को कुएं से सकुशल बाहर निकाल लिया तथा इस कार्य की ग्रामीणों ने टीम की काफी सराहना की। इस अवसर पर देश सेवा कार्य करने से लोगों में गोवंश के प्रति आस्था और सेवा की भावना बढ़ेगी, साथ ही साथ परोपकार का भाव लोगों के मन में जागृत होगा। रेस्क्यू टीम में टीम इंचार्ज ऋषि शर्मा, प्रदीप वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 20,000 अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग की। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में रिक्त पड़े 20,000 पदों को शामिल करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी बसेड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवाओं ने बताया कि यह भर्ती राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, जिसमें लगभग 53,000 पदों पर प्रक्रिया जारी है। ज्ञापनकर्ताओं ने कहा कि विभागों में अभी भी करीब 20,000 पद रिक्त है, जिन्हें इसी भर्ती में जोड़कर कुल पदों में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके। युवाओं ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अब तक उनके कार्यकाल में युवाओं के हित में सराहनीय निर्णय लिए गए हैं, इसलिए बेरोजगार वर्गों को ध्यान में रखते हुए शेष रिक्त पदों को भी मौजूदा भर्ती में शामिल किया जाए। साथ ही युवाओं ने एसडीएम बसेड़ी से आग्रह किया है कि उनका यह प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कृपा करें। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी तथा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगी। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में युवा लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। एसडीएम साहब के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने के लिए ज्ञापन दिया है, जो कि 20,000 पदों को बढ़ाने के लिए मांग की है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विभागों में 20,000 पद अभी रिक्त हैं, तो उनको बढ़ाएं तो 74 से 75,000 लगभग वैकेंसी हो जाएंगी। इसके द्वारा हम जो बेरोजगारी साथी हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। सभी छात्र ये चतुर्थ श्रेणी में 20,000 पद जो रिक्त हैं उनको इसी वक्त भर्ती में सम्मिलित करवाने के लिए एसडीएम ऑफिस एकत्रित हुए हैं। अगर यदि ये 20,000 पद इसी भर्ती में शामिल हो जाते हैं तो 74 से 75 के लगभग ये वैकेंसी हो जाएगी, जिससे एक अच्छी मात्रा में युवकों को रोजगार मिलेगा, जो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रामधुन के साथ अखंड कीर्तन का आयोजन। श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर, शेरगढ़ किला, धौलपुर में मंदिर महंत श्री 1008 द्वारिकादास जी महाराज प्रभु जी के सानिध्य में रामधुन के साथ अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम अंजनी पुत्र संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान का स्नान के साथ विशेष श्रृंगार किया गया और इस उपरांत प्रभु जी के भक्तों के द्वारा रामधुन मेरी झोपड़ी के भाग आज
खुल जाएंगे राम आएंगे और सीताराम का अखंड कीर्तन किया गया। कार्यक्रम के समापन होने पर महाआरती के बाद उपस्थित सभी भक्तों को लड्डू केले प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर सचिव कान्हा भगवान, पंडित नंदकिशोर शास्त्री, पंडित रामप्रकाश शास्त्री, पुजारी सोनू पंडित, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, पक्कड़ बाबा, वृंदावन बिहारी दास, बिक्की बाबा, महेश दास, राजू राणा, विजय अमर सिंह सहित प्रभु जी के भक्तगण और ईश्वर प्रेमी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। भामाशाह वन शिक्षक नेता राजेश शर्मा ने छात्र छात्राओं को बांटे ऊनी वस्त्र। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूबरा के जरूरतमंद विद्यार्थियों व कुक कम हेल्पर्स को शिक्षक नेता राजेश शर्मा ने भामाशाह वन गर्म वस्त्र प्रदान किए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा मौजूद रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवदत्त शर्मा द्वारा की गई। समारोह की शुरुआत में स्कूल स्टाफ रमाकांत आशीष शर्मा, शिक्षक नेता राजेश शर्मा, राम नरेश, साधना गहलोत, कृष्णा पारिक, सुमन मीणा, अमिता, दुर्गेश राजपूत ने अतिथियों का माल्यार्पण कर और साफा बांधकर स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि महेश शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी समाज और देश का अमूल्य धरोहर है, इनकी जरूरतों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने शिक्षक नेता राजेश शर्मा की ओर से स्कूल के विद्यार्थियों को ऊनी स्वेटर प्रदान करने की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायी पहल बताते हुए कहा कि जरूरतमंद की मदद करना बेहद पुनीत कार्य होता है। समारोह के दौरान अतिथियों ने शिक्षक नेता राजेश शर्मा की ओर से उपलब्ध कराए गए कक्षा 1 से 5 तक के 62 छात्र छात्राओं को ऊनी स्वेटर व कुक कम हेल्पर्स को शॉल प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने जैसे ही बच्चों को जर्सी बांटी, नन्हे नन्हे चेहरों पर खुशी खिलखिला के उठ लगी और झूमने लगे। इस दौरान ACBO शिवदत्त शर्मा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में इस तरह के आयोजन बेहद सकारात्मक और प्रेरणादायी पहल है। उन्होंने कहा कि समाज के सामर्थ्यवान लोगों को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद की पहल करनी चाहिए। शिक्षक नेता और राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि छात्र छात्रा समाज और देश का अमूल्य पूंजी होती हैं। इनकी जरूरत का ख्याल रखकर समय समय पर मदद करने से बेहद खुशी और क्या होगी। उन्होंने कहा कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। विद्यालय में अधिकतर गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास सर्दी से बचाव के लिए गर्म वस्त्र नहीं है। इसलिए जरूरतमंद छात्र छात्राओं की मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रख जर्सी प्रदान की गई है। सर्दी की ऋतु में छोटे छोटे बच्चों की मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए आज विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म जर्सी वितरित की गई। जर्सियों को पाकर बच्चों के चेहरे खिलखिला उठे, बड़ी आत्मिक इससे संतुष्टि मिली। हमारी कोशिश है कि कोई भी बच्चा संसाधनों की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं रहे।